मैं आशीष कुमार तिवारी आज फिर आप लोगों के समक्ष एक नवीन विषय लेकर के आया हूँ। आशा है आप लोग पसंद करेंगे। तो मित्रों, आज हम लोगों का विषय है जीपीडीपी, ग्राम पंचायत विकास योजना, हमर गांव हमर योजना। इस योजना के बारे में मैं आप लोगों से हम लोग विचार विमर्श करते हैं। तो मित्रों, जिस प्रकार से किसी भी देश में 3 प्रकार की सरकारें काम करती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। और ये सरकारों का काम ये रहता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए योजनाएं बनाती हैं और उनका कोई शोषण न कर सके इसलिए कानून बनाती हैं। मतलब सरकार का काम ये है कि सब कोई को सामाजिक न्याय मिले और सभी कोई का आर्थिक विकास हो। तो हमारी जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, ये इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। केंद्र सरकार अगर कोई योजना या कानून बनाएगा तो उसका अनुपालन वो पूरे देश में करवाएगा। राज्य सरकार अगर कोई योजना या कानून बनाएगा तो उसका अनुपालन वो अपने पूरे राज्य में करवाएगा। इसी प्रकार से स्थानीय स्वशासन अगर कोई योजना और कानून बनाता है तो उसका अनुपालन अपने स्थानीय स्तर पे करता है। तो ये हो गया सरकार का मूल दायित्व। तो ये जीपीडीपी क्या है? तो जीपीडीपी ग्राम पंचायत विकास योजना, हमर गांव हमर योजना। मतलब ये जीपीडीपी एक ऐसी योजना है जिसमें गांव के लोग अपने लिए अपनी समझ से नियम योजना बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि हर मानव का एक उद्देश्य है कि वो समाज के लिए कुछ कर सके। ठीक है, समाज ने मानव सभ्यता को बहुत कुछ देता है। जैसे हम ही हैं तो हमको समाज ने बहुत कुछ दिया है। तो हमारा ये दायित्व और कर्तव्य है कि हम भी समाज को कुछ दे सकें। ठीक है, तो या अगर आप कुछ समाज को दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप अपना योगदान दे सकते हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या बौद्धिक विचार के रूप में, अगर आप अपना कोई योगदान समाज को दे सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बात होगा और इसका प्रयास हमेशा हमको करना चाहिए, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा अब जीपीडीपी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सरकार जो है अब जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, तीनों के बारे में मैं आप लोगों से इस विषय पे बात कर चुका हूँ। हम लोग बात करते हैं स्थानीय स्वशासन के लिए। तो स्थानीय स्वशासन में भी हम बात करते हैं ग्रामीण परिवेश के विषय में, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो है वो भी एक स्थानीय स्वशासन ही है, सरकार ही है। तो उसको भी ये अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने गांव के लिए, अपने ग्राम पंचायत के एरिया के लिए योजना बना सके, कानून बना सके और उसका अनुपालन कड़ाई से करवा भी सके ग्रामीणों के द्वारा, है ना। तो ये है ग्राम पंचायत विकास योजना। ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार पैसा भेज देता है, राज्य सरकार पैसा देता है और ग्राम पंचायत स्वयं भी पैसे का पैसा कमाता है। तो ग्राम पंचायत जैसे 14वां वित्त आयोग हो गया, 15वां वित्त आयोग है, ये वित्त आयोग ये सुनिश्चित करता है कि किस ग्राम पंचायत में कितना पैसा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पे 15वां वित्त आयोग या 14वां वित्त आयोग या 13वां वित्त आयोग ये निर्धारित किया था कि उस किस ग्राम पंचायत को कितना पैसा दिया जाएगा। और ये पैसा जो है ग्राम पंचायत अपने लिए अपने समझ के अनुसार खर्च कर सकता है। इसी प्रकार से राज्य सरकार भी ग्राम पंचायत को अनुदान देता है और ग्राम पंचायत स्वयं से भी पैसा कमाता है। कैसे कमाता है? तो ग्राम पंचायत विभिन्न प्रकार के कर वसूलता है। ग्राम पंचायत व्यवसायिक परिसर का निर्माण करके दुकान को किराए पे लगा सकता है। ग्राम पंचायत किसी से दान ले सकता है। ग्राम पंचायत संपत्ति कर वसूलता है, अनिवार्य कर वसूलता है और वैकल्पिक कर वसूलता है। किसी का भूमि नामांतरण हुआ तो उस पर टैक्स लगता है। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायत के पास पैसा है, केंद्र सरकार का पैसा, राज्य सरकार के पास का पैसा और खुद के स्वयं के राजस्व का पैसा। तो ये पैसे को कैसे खर्च करना है, इस पैसे से कैसे ग्राम पंचायत का विकास करना है, इसका शक्ति, इसका अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। तो इसी के लिए ये योजना है ग्राम पंचायत विकास योजना। इस ग्राम पंचायत विकास योजना में का मुखिया जो है वो सरपंच होगा। सरपंच की ये जवाबदारी होगी कि वो ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए बढ़िया मॉडल तैयार करे और अपने गांव का विकास कर सके।
तो ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो क्या करता है, ग्राम पंचायत का सरपंच सबसे पहले अपने गांव में ऐसे लोग जो होते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो सक्षम है, उनका चिन्हांकन करता है। जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच हो गया, सरपंच के बाद हो गए सारे पंच हो गए, रिटायर्ड कर्मचारी हो गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गए, मितानिन हो गई, एनएम कार्यकर्ता हो गया, शिक्षक हो गया, एनजीओ कार्यकर्ता लोग हो गए। ये सारे लोगों का टीम बना करके सबसे पहले ग्राम पंचायत में ट्रांजिट वॉक करते हैं, मतलब पैदल पैदल घूम करके ग्राम पंचायत की वस्तु स्थिति को देखते हैं, समझते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने ग्राम पंचायत का विकास कर सकते हैं, कि कहाँ रोड बनाने की जरूरत है, कहाँ नाली बनाने की जरूरत है, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार की योजनाएं बना सकते हैं, क्या कोई ऐसे पर्यटन स्थल है जिसका डेवलपमेंट करेंगे तो बाहर के लोग आएंगे घूमने के लिए हमारे ग्राम पंचायत में, इत्यादि इत्यादि। वो जितना भी पैसा है, मतलब केंद्र सरकार का पैसा, राज्य सरकार का पैसा और उनके स्वयं का राजस्व का पैसा, उसका पूरा लेखा जोखा वो रखेंगे। विभिन्न योजनाएं भी से भी ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन से पैसा मिलेगा, नरेगा से पैसा मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास से मिलेगा, स्वावलंबन से मिलेगा, इत्यादि इत्यादि जितनी भी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का भी पैसा ग्राम पंचायत को आता है। तो ये सारा पैसा को वो ग्राम पंचायत के सरपंच और जीपीडीपी को जो टीम रहेगी, जीपीडीपी मतलब ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की जो टीम रहेगी, टीम मतलब कौन, पंच, सरपंच, सक्षम कार्यकर्ता, एनएम, एसएचजी समूह की महिलाएं, रिटायर्ड कर्मचारी, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर ले हैं। तो ये 30-35 लोग मिल करके सबसे पहले रिसोर्स इनवेलप का निर्माण करेंगे। रिसोर्स मतलब क्या, रिसोर्स मतलब लिफाफा है ना, नहीं सॉरी रिसोर्स मतलब संसाधन और इनवेलप मतलब लिफाफा। तो वो एक खाका तैयार करेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत में कुल कितना पैसा आ रहा है और इस पैसे को हमको कहाँ कहाँ यूज करना है। ठीक है, अब यूज करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ट्रांजिट वॉक कर लिए। ट्रांजिट वॉक करने के बाद ये समझ में आ गया भाई कि हमारे ग्राम पंचायत में किस किस चीज की आवश्यकता है, मतलब कहाँ का रोड बनाने की आवश्यकता है, कहाँ नाली की आवश्यकता है, कहाँ कौन कौन व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं, तो उनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए क्या क्या योजनाएं लाई जा सकती हैं, इत्यादि इत्यादि। मतलब ये है कि एक साल में ग्राम पंचायत के अंतर्गत होने वाले समस्त कार्य जीपीडीपी का प्लान में जुड़ जाएंगे, है ना। और कैसे जुड़ेंगे, रिसोर्स इनवेलप से जुड़ेंगे, मतलब हमारे ग्राम पंचायत में कुल कितना पैसा आ रहा है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, विभिन्न योजनाओं का, स्वयं के राजस्व का, ये सारा पैसा को हम जोड़ करके रिसोर्स इनवेलप निकाल लेंगे और पता कर लेंगे। जैसे एग्जांपल करते हैं कि केंद्र सरकार से 10 लाख आया, 2 लाख रुपया राज्य सरकार से आया, स्वयं के राजस्व 2 लाख हो गया, है ना। तो 10 2 12 2 14 मतलब 15-16 लाख का वो एस्टिमेट बना लेंगे और योजनाओं का जोड़ लेंगे और उतने का ही वो पूरा डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे अपने ग्राम पंचायत का 1 साल का। ठीक है, अब कैसे प्लान बनाना है, सबसे पहले प्लान, ये जो टीम है, ये टीम इसलिए ही हम बनाए हैं कि ये अपना बौद्धिक बुद्धि का इस्तेमाल करके एक अच्छा डेवलपमेंट प्लान बनवा सकें। ठीक है, तो जो शिक्षक है वो शिक्षक के बारे में अच्छा जानकारी देगा, एनएम कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग के बारे में अच्छा जानकारी देगा, मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये सब अपने अपना योजना को इसमें जुड़वाते चले जाएंगे जीपीडीपी प्लान में, है ना। अच्छा, इसके बाद और क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि ये जितना भी ये जो डेवलपमेंट प्लान है वो पहले सबसे पहले एक कागज में बना लेना है और इस डेवलपमेंट प्लान का अच्छे से डिस्कशन करना है। ठीक है, कि अच्छा क्या हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो किसी भी सरकार का यही काम है ना कि लोगों का गरीबी दूर करना और सामाजिक न्याय दिलाना। तो गरीबी दूर करने के लिए मान लीजिए मैं अगर सरपंच हूँ किसी ग्राम पंचायत का, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे ग्राम पंचायत में कुल कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे की जीवन जी रहे हैं। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल मैं देखता हूँ कि अगर 200 लोग या 100 लोग गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं, तब मैं ये समझने का प्रयास करूंगा कि ये 100 लोग में से हम किनको गरीबी रेखा से ऊपर कर सकते हैं। हो सकता है कि उन 100 लोगों में से 20 लोगों के पास जमीन हो, लेकिन वो जो जमीन है वो अच्छा नहीं है, समतल ना हो, इस कारण उसमें खेती न की जा सकती हो। तो क्यों ना हम उनका मनरेगा के अंतर्गत उनका भूमि सुधार करवा दें। भूमि सुधार करवा देंगे तो वो खेती करने लगेंगे और वो खेती करने लगेंगे जब, तो उनका
वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक एक बिंदु पर, एक एक विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके ग्राम पंचायत विकास योजना बनाएंगे। ये एक एग्जाम्पल हो गया छोटा सा। इसी प्रकार से हम सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं कुछ गरीबों के लिए, कि कुछ गरीबों को स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। तो अलग अलग योजनाओं की, बहुत सारी योजनाओं से हम अलग अपने ग्रामीण गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधार कर सकते हैं। तो यही ग्राम पंचायत विकास योजना है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सरकार है, सरकार के जो प्रमुख हैं, जैसे मान लीजिए अभी देश का प्रमुख प्रधानमंत्री, राज्य का प्रमुख मुख्यमंत्री और ग्राम का प्रमुख सरपंच, ठीक है ना। तो देश का जो प्रमुख है वो जैसा विजन है, उसका जो दृष्टिकोण है, उसके आधार पर ही पूरे देश की योजनाएं बनती हैं। जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी का एक विचार था कि कुछ हो चाहे ना हो, चाहे हमारे देश में सबसे पहले सभी लोगों के लिए शौचालय बनना ही चाहिए, सबको के पास खुद का शौचालय होना चाहिए। तो पूरा मशीनरी तंत्र जो है वो शौचालय बनाने के काम में लग गया है ना। इसी प्रकार से, और उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उनके समय का जो उद्देश्य था वो नरेगा पे सबसे ज्यादा फोकस किए, लोगों को रोजगार दिए, खाद्य सुरक्षा का अधिकार अधिनियम दिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिए, सूचना का अधिकार अधिनियम दिए, इत्यादि बहुत सारे उन्होंने भी काम किया। और उस समय जो मशीनरी तंत्र था वो उस हिसाब से काम कर रहा था जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय चाह रहे थे। और अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी का जो विजन है, जो दृष्टिकोण है, उस हिसाब से सरकारी तंत्र चल रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, स्वच्छता के लिए सबके घर घर शौचालय बनवा दिए। अब वो जल के ऊपर काम कर रहे हैं अधिकतर, है ना। तो पूरा मशीनरी तंत्र भूजल संवर्धन के लिए काम कर रहा है। तो ये सरकार का जो प्रमुख है ना, केंद्र सरकार का जो प्रमुख है प्रधानमंत्री, उनका जो विचार है, उनका जो विजन है, उसके हिसाब से ही सरकारी तंत्र काम करता है। उसी प्रकार से अगर राज्य सरकार की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री है। तो भूपेश बघेल जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरुवा बाड़ी। तो आप देख रहे होंगे कि पूरा सरकारी तंत्र जो है नरवा गरवा घुरुवा बाड़ी के प्रचार प्रसार में और अच्छे बढ़ाने में लगा हुआ है। तो ये जो विजन है ना, ये विजन जो है नेता का होता है। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए योजना बना रहे हैं, मुख्यमंत्री राज्य के लिए योजना बना रहे हैं, इसी प्रकार से योजना हर प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच को भी बनाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ग्राम पंचायत का सरपंच है तो उसका काम सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाना तो है ही, लेकिन उसके साथ ये भी उसका दायित्व है कि वो अपने लिए, अपने ग्राम पंचायत के लिए भी योजना बना सके। तो ग्राम पंचायत विकास योजना ये उसको एक मौका देती है कि वो भी अपने ग्राम पंचायत के लिए योजना बनाए। तो वो कैसे योजना बना सकता है? वो बहुत सारी योजना बना सकता है। हो सकता है कि अगर वो मूल्यांकन करे कि मेरे ग्राम पंचायत में 100 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और उसमें से भी 20 लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो सरपंच ये योजना बना लेता है कि वो व्यावसायिक परिसर का निर्माण कर ले, मतलब 10-20 रोड के किनारे दुकान बनवा दे पंचायत के अपने पैसे से, और उस जो बने हुए दुकान है उसको एक एक जन को किराए पर चलाने के लिए दे दे। तो उससे 20 लोगों का जीवन सुधर जाएगा। कैसे सुधरेगा? उनको दुकान मिल गया, वो दुकान चलाएंगे और उनका गरीबी रेखा से जो वो नीचे का जीवन जी रहे थे वो उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा। और इससे पंचायत को भी फायदा होगा क्योंकि पंचायत को नियमित रूप से मासिक किराया मिलेगा और गांव के लोगों को भी भला हुआ। तो इस प्रकार से कई एक योजनाएं जीपीडीपी में जुड़ सकती हैं। मान लीजिए ग्राम पंचायत विकास योजना, अगर कोई मेरे गांव में कोई पुराना मंदिर है, ठीक है जी, ग्राम पंचायत विकास योजना में हम उसका जीर्णोद्धार करवा दिए, उसका प्रचार प्रसार करवा दिए बढ़िया से, तो बाहर के लोग आएंगे उस मंदिर में घूमने। अब जब बाहर के लोग आएंगे तो अगरबत्ती नारियल मेरे ही गाँव से खरीदेंगे ना, मेरे ही गाँव से खरीदेंगे तो मेरे गाँव वालों का ही फायदा होगा, क्योंकि वो अगरबत्ती और नारियल तो मेरे गाँव के लोग ही बेचेंगे, है ना। तो इस प्रकार से एक एक विषय वस्तु पर सरपंच लोगों को सोचना है और अपने ग्राम पंचायत का विकास करना है। असल में ग्राम पंचायत विकास योजना का जो मॉडल है वो बहुत विशाल है, बहुत अच्छा है और ये एक मौका देती है आपको योजना बनाने के लिए। और ये मौका केवल सरपंच के लिए नहीं है, ये मौका प्रत्येक ग्रामीणों के लिए है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके
दिमाग में कोई अच्छा विचार हो और उस अच्छे विचार को आप पंचायत के सरपंच को बता सकते हैं और ग्राम पंचायत विकास योजना में जुड़वा सकते हैं और आपके बुद्धि का फायदा आपके पूरे गांव के निवासियों को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई स्कूल का कक्षा है, उस कक्षे में सीढ़ी बने हुए हैं, ठीक है। अब वो सीढ़ी में अगर ABCDEFG लिखवा दिए तो बच्चा जो है जब इस सीढ़ी से चढ़ेगा तो ABCD पढ़ते हुए चढ़ेगा तो उसको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा उदाहरण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रत्येक ग्रामीणों को ये GPDP ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपने गांव पंचायत के लिए एक अच्छा मॉडल बनाना चाहिए, एक अच्छा विकास का रूपरेखा बना करके तय करना चाहिए और ग्राम पंचायत विकास योजना को बनाना चाहिए। ग्राम पंचायत के पास पैसा है, हमारे सरपंच, पंच, सरकारी तंत्र इतने समृद्ध हैं, सक्षम हैं कि वो एक अच्छा डेवलपमेंट प्लान बना सकते हैं और अगर वो डेवलपमेंट प्लान अच्छा बनाते हैं तो हमारे ग्राम पंचायत का विकास होगा। हमारे ग्राम पंचायत का विकास होगा तो हम धीरे धीरे जब हमारा ग्राम पंचायत अगर सक्षम हुआ तो हमारा जनपद होगा, फिर जिला होगा, फिर राज्य होगा, फिर देश होगा और हम सब समृद्ध बन पाएंगे। तो ग्राम पंचायत विकास योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार कम है। तो कायदे से इसका प्रचार प्रसार इतना होना चाहिए कि हमारे गांव के सभी निवासियों को इसके बारे में पता चल पाए, हमारे गांव के सभी लोग ये जान सकें कि हमारे गांव के लिए विकास योजना बनने वाला है ना। जो विकास योजना बनेगा उसी पर काम होगा अगले आगामी वर्ष में। तो अगर ये गांव वासियों को ये बात पता चल गया तो वो ग्राम पंचायत विकास योजना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट प्लान बन सकता है और बनेगा, है ना। तो हमको करना क्या है, हमको यही करना है कि आपके पास आप अपने ग्राम पंचायत को समृद्ध कीजिए, ताकतवर कीजिए, मजबूत कीजिए। कैसे? अगर आप आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं ग्राम पंचायत का तो बहुत अच्छी बात है। अगर आर्थिक रूप से नहीं कर सकते हैं तो शारीरिक रूप से कीजिए। शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों से नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बुद्धि से तो कीजिए। कम से कम ग्राम पंचायत विकास योजना में आप आइए, शामिल होइए और अपने ग्राम पंचायत को सक्षम और सशक्त बनाइए। ये जिस प्रकार से आप अपने घर का साफ सफाई करते हैं, अपने घर के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उसी प्रकार से आप ये ग्राम पंचायत भी आपका है और इस ग्राम पंचायत को भी डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी आपकी ही है, ठीक है ना। आपका गांव स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, समृद्ध रहेगा तो आप स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और समृद्ध रहेंगे। तो ये आवश्यक है कि आप ग्राम पंचायत विकास योजना को एक महत्वपूर्ण योजना समझें और महत्वपूर्ण योजना समझ करके इसमें आप पार्टिसिपेशन करें। अगर आप पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं ना तो इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, आपके परिवार को नहीं मिलेगा, आपके वंशजों को नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि आप सभी ये ग्राम पंचायत विकास योजना में बढ़ चढ़ करके शामिल हों। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार, है ना। ठीक, धन्यवाद, नमस्ते।